नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है आरडीवी ब्लॉग चैनल में। दोस्तों, आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको ऐसे प्राचीन मंदिर का दर्शन कराने वाला हूँ और वो भी लोकेटेड है हमारे मुंबई में। तो आप में से काफ़ी लोगों को पता ही नहीं कि हमारे मुंबई में कितने प्राचीन मंदिर है। तो चलो आज उनमें से एक प्राचीन मंदिर का दर्शन करते हैं, जो है भोलेनाथ जी का मंदिर, और वो है लोकेटेड अंबरनाथ में। ये है शिव मंदिर, आप देख सकते हो मेरे पीछे। तो चलो इस मंदिर का दर्शन स्टार्ट करते हैं। हमेशा से शिव भक्त इस मंदिर को कई नामों से पुकारते आ रहे हैं, जिनमें पहला नाम आता है प्राचीन शिव मंदिर, दूसरा नाम आता है अम्बेश्वर मंदिर और तीसरा नाम आता है अंबरनाथ शिवालय। जैसे ही मैंने मंदिर में प्रवेश किया, मुझे मंदिर के ऊपर महाकाली की आकृति तराशी हुई देखने मिली, जो कि एक शक्ति का प्रतीक होता है। माँ काली की आकृति के बिल्कुल नीचे यहाँ ब्रह्मा जी की भी मूर्ति तराशी गई है। पुराने मंदिरों में शिव शक्ति के साथ ब्रह्मा जी का रूप बनाना सृष्टि और रचना का एक प्रतीक होता था, यानी ऊपर शक्ति और नीचे सृष्टि का आधार। मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे है पार्वती माता, और उनका जो है मूर्ति का आकार जो है वो शिवलिंग तरह है। तो चलो इसके भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। इस पुराने मंदिर में एक अद्भुत बात मिलती है। शिवलिंग के रूप में माँ पार्वती का प्राचीन शक्ति स्वरूप। शिव और पार्वती तप और प्रेम का संगम है। यही इस मंदिर की सबसे बड़ी शान है। और जैसे हमेशा कहा जाता है, शिव बिना शक्ति अधूरी, शक्ति बिना शिव अधूरा। पार्वती माता वो शक्ति है जो प्रेम को तपस्या बनाती है। जहाँ माँ पार्वती का वास हो, वहाँ हृदय में शांति और घर में समृद्धि होती है। और पार्वती माता वो आदि शक्ति है जिनकी एक इच्छा से शिव भी तांडव रोक देते हैं और काल भी अपनी गति बदल देता है। पार्वती माता के शक्ति रूप का आशीर्वाद लेकर अब हम शिव जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हर पत्थर, हर नक्काशी शिव की शक्ति और तपस्या की कहानी सुनाती है। जैसे हर शिव मंदिर के प्रवेश द्वार पर नंदी जी हमेशा शिवलिंग के सामने होते हैं, यहाँ भी आपको दो नंदी जी की मूर्तियाँ देखने मिलती है। एक मूर्ति पुरानी है जो समय और नुकसान के कारण थोड़ी सी खराब हो चुकी थी, और शायद इसी कारण यहाँ पर दूसरी मूर्ति को स्थापित किया गया हो। इस नई मूर्ति की शिल्पकला और सुंदरता ऐसी है कि आप तुरंत उसकी महानता और भक्ति का एहसास करते हैं। ये दिखता है कि चाहे समय बदले या सृष्टि कुछ भी हो, शिव की शक्ति और उनकी भक्ति हमेशा सुरक्षित और खूबसूरत बनी रहती है। ये है इस मंदिर का मुख्य द्वार। इस मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए हम मंदिर के अंदर जो है वो कदम रखते हैं, और जैसे ही मैंने इस मंदिर के अंदर कदम रखे, मुझे यहाँ पर शांति, भक्ति और शक्ति का एहसास हुआ। कहा जाता है ये मंदिर हज़ारों साल पुराना है, और लगभग हज़ारों सालों से इन पिलर्स से इस मंदिर का जो लोड है वो संभाला हुआ है। इन पिलर्स की मजबूती और शिल्पकला इतनी अद्भुत है कि आज भी ये मंदिर अपनी महानता के साथ खड़ा है। समय के साथ इन पुराने पिलर्स को सपोर्ट देने के लिए कुछ नए लोहे के पिलर्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि ये मंदिर और भी सुरक्षित रहे। हर पिलर पर बना हर नक्शा और मूर्ति हमेशा से इस मंदिर की दिव्य सौंदर्य और कला को अमर बनाए हुए है। देखते ही लगता है जैसे देवों ने अपने हाथों से ये सजाया हो। जैसे आप मंदिर की सीलिंग को देखते हो, वैसे उस पर बनी हुई आपको खूबसूरत शिल्पकला दिखती है। और ये जो शिल्पकला है,
ये रियल में इस मंदिर का बहुत ही खूबसूरत क्राउन लगता है। अंबरनाथ का ये शिव मंदिर पूर्ण रूप से बेसाल्ट यानी काले पत्थर से तराश कर बनाया गया है। यहाँ के हर एक पिलर पर आपको अलग अलग आकृति देखने मिलेगी। ये मंदिर 1000 साल पुराना होने के बाद भी आज भी काफ़ी खूबसूरती से और मजबूती से खड़ा है। अब समय आ चुका है भगवान शिव के दर्शन करने का। यहाँ भगवान शिव के गर्भगृह तक पहुँचने के लिए आपको 15 से 20 सीढ़ियाँ नीचे उतरना होता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ का जो शिवलिंग है ये स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू शिवलिंग यानी क्या? ना ही इसे किसी मनुष्य ने बनाया, ना ही किसी ने तराशा, ना ही यहाँ किसी ने इसको स्थापित किया। ये प्राकृतिक रूप से धरती के अंदर से प्रकट होता है। यह स्वयंभू शिवलिंग इस मंदिर का हृदय है। सदियों से यह शक्ति और आस्था का केंद्र भी बना हुआ है। ये शिवलिंग केवल एक प्रतिमा नहीं, ये इतिहास का एक जीवंत प्रमाण है। करीब 1000 साल पुराना ये स्वयंभू रूप अपने आप में ही इतनी शक्ति और शांति समेटे हुए है कि यहाँ खड़े होकर मन अपने आप ही शांत हो जाता है। इस शिवलिंग को देखते ही दिल से सिर्फ एक ही भाव उठता है, ये जगह साधारण नहीं, अद्भुत है। यहाँ शिव शक्ति हर भक्त को अपनी ओर खींच लेती है। यहाँ की हवाओं में भी ओम नमः शिवाय की गूंज चलती है। बोला भोलेनाथ महाराज की। शिवजी के शिवलिंग पर ऊपर से आने वाली एक प्राकृतिक रोशनी काफ़ी दिव्य माहौल बना देती है। मंदिर का कलश अधूरा होने के कारण जब बारिश होती है तो पानी का हर एक कण इस पवित्र शिवलिंग को छूकर बहता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी महादेव का जलाभिषेक कर रही हो। इस शिवलिंग पर गिरती बारिश अपने आप में एक दिव्य अभिषेक है। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के मेरे दर्शन हो चुके हैं और अपने मंदिर से बाहर आ रहा हूँ दर्शन करके। जैसे है हमारे अपने माता पिता को देखकर हमें दिल को सुकून मिलता है, वैसे ही शिव जी को देख के भी मुझे सुकून मिलता है। और ये मेरा प्यार है। मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं, बस मिलने आता हूँ। ये मंदिर सिर्फ पत्थरों का एक बड़ा ढांचा नहीं, बल्कि ये एक जीवंत इतिहास है। ये शिव मंदिर लगभग 1060 शतक में बनाया गया था। इस मंदिर की बनावट और नक्काशी की शैली हेमाडपंथी वास्तुकला है। हेमाडपंथी शैली में एक खास टेक्निक होती है जिसे पत्थरों को बिना सीमेंट के आपस में जोड़कर स्थापित किया जाता है। हेमाडपंथी शैली की एक खास पहचान होती है जिसमें दीवारें, खंभे, स्तंभ, छत सभी पर नक्काशी होती है। पौराणिक देव दिव्य मूर्तियाँ, देवी देवता के रूप, पुष्प, पैटर्न्स आदि इत्यादि। मंदिर की योजना यानी दीवारें और रूपरेखा ऐसी बनी है कि उसमें सपाट दीवार की बजाय खोखले व किनारे किनारे बनाया गया है। इससे अधिक स्थान मिलता है नक्काशी और मूर्तियों के लिए। क्योंकि पत्थर को जोड़ने की टेक्निक यानी इंटरलॉकिंग स्टोन्स उस युग की इंजीनियरिंग और कारीगरी दर्शाती है। नक्काशी, मूर्तियाँ, बनावट सब मिलकर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बल्कि हिंदू कला, इतिहास और संस्कृति का एक जीता जागता प्रमाण है। और इस तरह की शैली वाली पुरानी इमारतें जैसे अंबरनाथ मंदिर आज हमारे लिए विरासत कहलाती है, जो सदियों पुरानी कला और श्रद्धा को जोड़ती है। यहाँ के आसपास के लोगों का ये भी कहना है कि श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जब भी अपने घोड़े बदलने के लिए बदलापुर आते थे तो वो यहाँ पर शिव जी के दर्शन के लिए भी आया करते थे। जैसे मंदिर के एंट्रेंस पे ब्रह्मा जी की मूर्ति थी, वैसे ही इस मंदिर के और 2 कोने हैं जहाँ पर 2 और मूर्तियाँ होनी चाहिए थी, बट अब वो मूर्तियाँ यहाँ पर नहीं है। किसी कारण उन मूर्तियों को शायद चुराया गया होगा या तो तोड़ा गया होगा। इस मंदिर के निर्माण की भी 2 कहानियाँ हैं।
एक कहानी ऐसी है जिसमें राजा चित्तराज और राजा मुनमुनी इन्होंने ईस्वी सन 1060 में इस मंदिर का निर्माण किया है। और दूसरी कहानी ऐसी है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान इस स्थान पर रुके थे और उन्होंने एक ही रात में इस मंदिर का निर्माण करने की कोशिश की थी। कहा जाता है कि मंदिर एक बड़े पत्थर से बनाया जा रहा था, लेकिन समय न मिलने के तथा दुश्मनों के आने के डर से वे निर्माण अधूरा छोड़कर चले गए। इसलिए इस मंदिर का शिखर अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। जितना ये मंदिर इंटरेस्टिंग है और इसकी स्टोरी उतना ही इंटरेस्टिंग इस मंदिर का और एक पार्ट है, जिसकी जानकारी मैंने यहाँ के लोकल लोगों से ली। ठीक मंदिर के सामने आपको एक डोर दिख रहा है। ये डोर एक्चुअली एक गुफा का एंट्रेंस डोर है और माना जाता है कि पांडव जो थे वो इसी जगह से, इसी गुफा से जंगल की ओर जाया करते थे और छत्रपति शिवाजी महाराज भी इस गुफा का यूज़ किया करते थे। गवर्नमेंट ने इस गुफा को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अब इसमें किसी को जाने की अनुमति नहीं है। मंदिर के राइट डोर के एग्ज़िट के सामने आपको गणपति बप्पा का एक छोटा मंदिर मिलता है। यहाँ पर हमने गणपति बप्पा के दर्शन किए और शिवलिंग की पूजा की और हम यहाँ से आगे बढ़े। इसी मंदिर के परिसर में हमने एक प्राचीन पानी का कुंड देखा, बट उसकी जो हालत थी वो काफ़ी ख़राब थी। यहाँ इतने पर्यटक आते हैं बट कोई भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा है और गवर्नमेंट को भी कोई अपील नहीं कर रहा है कि इसे क्लीन कराए। यहाँ के लोकल लोगों के अनुसार उस ज़माने में मंदिर के पीछे एक नदी हुआ करती थी जिसका नाम वल्दुनी नदी या वडवन नदी हुआ करता था। और जब मैं उस नदी को देखने के लिए मंदिर के बैक साइड गया तो दोस्तों में काफ़ी शॉक्ड हो गया, क्योंकि अब वो नदी तो वहाँ नहीं रही, बट वहाँ पे वो नदी जो है वो नाला बन चुकी है और काफ़ी गंदगी है यहाँ पर। और ठीक यही बैक साइड में यहाँ पर एक छोटा माता का भी मंदिर है और हनुमान जी का भी मंदिर है। और ठीक पीपल के पेड़ के नीचे यहाँ पर कई सारे हिंदू भगवानों की मूर्तियाँ रखी गई है और कई लोग यहाँ पर आके भक्त अपनी अपनी मनोकामना बांधते और यहाँ पर चुनरी बांधते पीपल के पेड़ को। और यहाँ पर मैंने एक माता का बड़ा मंदिर भी देखा और हमने वहाँ पे भी जाके माता के दर्शन कर लिए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। दोस्तों, मेरा ब्लॉग कंप्लीट हो चुका है और ये छोटू ने मुझे हेल्प की यहाँ पे कुछ मेरे फ़ोटोज़ वीडियोस के लिए। क्या नाम है तेरा? सिद्धार्थ। हाय कर मेरे ऑडियंस को। दोस्तों, यहाँ पे मेरा शिव जी का दर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी अच्छा दर्शन हुआ है मुझे। अंदर फ़ोटो वीडियो निकालना अलाउड नहीं है, बट मैंने फिर भी चुपके से निकाला है आप सभी के लिए। तो सपोर्ट करो चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। वीडियो को लाइक कमेंट करो, बोलो। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। शेयर करो, शेयर करो, ठीक है। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा है सही में दिल से कमेंट करो, जय भोलेनाथ लिखो और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बढ़ते आगे।